दोस्तों, कल्पना करो, घुप अंधेरे जंगल की चुप्पी, हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और अचानक दो मासूम दिलों की हंसी, प्यार भरी बातें, किस, गले मिलना और फिर वो आपत्तिजनक स्थिति। लेकिन जंगल सिर्फ उन दो बच्चों का नहीं था। किसी की नज़र उन पर पड़ गई थी, एक छुपा हुआ शैतान जो चुपके से देख रहा था। फिर क्या हुआ? 14 दिन तक पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा गया। 2 लाशें, बिखरी हुई हड्डियां, जहर की शीशी और सिर्फ 2 इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम। इन्हीं 2 कॉन्डम ने 2 दरिंदों को फांसी की सजा दिलवा दी। ये कोई फिल्म नहीं, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की 11 अगस्त 2017 की सच्ची, बेहद क्रूर, दिल दहला देने वाली हत्याकांड की कहानी है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो अभी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो रातों की नींद उड़ा देगा। लेकिन अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो तो अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में वो ट्विस्ट आएगा जो आपको कुर्सी से बांध कर रख देगा। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ज़िला छतरपुर में झंझन देवी का जंगल, दिन में भी अंधेरा, घना, सुनसान। वहाँ पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की किरण भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। वहाँ की चुप्पी इतनी गहरी कि अपना सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे जाती है। 11 अगस्त 2017, शाम ढल रही थी। जंगल के अंदर एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम था साक्षी, BSc फाइनल ईयर की होशियार, खूबसूरत, सपनों से भरी छात्रा। लड़के का नाम था मोनू, उसी कॉलेज का, उसी उम्र का, साक्षी का बेइंतहा प्यार। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, वो प्यार जो देखते ही दिल धड़कने लगे, बात करते ही घंटों बीत जाएं। दोनों की जाति अलग अलग थी, लेकिन दिल एक थे। परिवार वाले भी दोनों की दोस्ती को जानते थे, लेकिन प्यार का नाम कभी नहीं लिया था। उस दिन दोनों ने प्लान बनाया, चलो कहीं घूमने चलते हैं। होटल? नहीं, वहाँ ID, मोबाइल नंबर, बदनामी का खतरा। नदी किनारा, बहुत भीड़। तो दोनों ने फैसला किया, झंझन देवी का जंगल। वहाँ कोई नहीं आएगा, हम अकेले होंगे, सिर्फ तुम और मैं। दोनों हंसते खेलते जंगल में घुस गए। शुरू में सिर्फ बातें, हंसी, प्यार के इजहार, फिर धीरे धीरे हाथों में हाथ, किस, गले लगना, और फिर दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ गए। लेकिन उसी वक्त जंगल के रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। नाम था देवेंद्र रॉय। वो राकेश गिरी गोस्वामी के फार्म हाउस पर 15 साल से नौकर था। उसने आवाज़ें सुनी, रुका, छुप गया और चुपके से देखने लगा। देखता रहा, देखता रहा। कुछ देर बाद उसका चेहरा बदल गया, आंखों में हवस की चिंगारी जल उठी। वो तुरंत उठा, भागता हुआ अपने मालिक राकेश के फार्म हाउस की तरफ दौड़ा। राकेश को बताया, मालिक, जंगल में एक लड़का और लड़की, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है, कोई नहीं है आसपास। राकेश ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने 2 कॉन्डम उठाए, लाठी उठाई, कुल्हाड़ी उठाई और दोनों तेजी से जंगल की तरफ भागे। जंगल में साक्षी और मोनू अभी भी अपने प्यार में खोए हुए थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। अचानक राकेश ने मोनू पर पूरी ताकत से लाठी मारी। 1, 2, 3। मोनू चीख भी नहीं पाया, बेहोश होकर गिर पड़ा। साक्षी चीखी, नहीं, क्या कर रहे हो तुम? वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन दोनों दरिंदे हंस दिए। चुप रह, चीखी तो तुझे भी वही हाल कर देंगे। फिर जो हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोनों ने बारी बारी से साक्षी के साथ बलात्कार किया। मोनू होश में आया, लेकिन उसके सामने ही उसकी प्रेमिका के साथ ये जुल्म हो रहा था। वो विरोध करना चाहता था, लेकिन कुल्हाड़ी उसके गले पर थी। देवेंद्र ने कहा, मालिक, जहर की शीशी ले आऊं? राकेश ने सिर हिलाया। देवेंद्र भागा, फार्म हाउस से सल्फास का जहर लाया, पानी में घोला, दोनों को जबरदस्ती पिला दिया। फिर दोनों दरिंदे शांत बैठकर इंतजार करने लगे। बैठे बैठे सिगरेट पीते रहे, हंसते रहे, जब तक साक्षी और मोनू की सांसें थम नहीं गईं। मौत के बाद उन्होंने दोनों के मोबाइल, पर्स, 2500 रुपए, पैन कार्ड, आधार, सैंडल, कपड़े सब लूट लिया। एक मोबाइल देवेंद्र ने अपने दोस्त कामता कुशवाहा को दे दिया, बाकी सामान फार्म हाउस में छुपा दिया। उन्हें पूरा यकीन था कोई कभी नहीं पकड़ेगा। उधर साक्षी की चाची शाम 6 बजे तक इंतजार करती रही। फोन स्विच ऑफ। मोनू के घर भी वही हाल। दोनों परिवार मिले, शायद दोनों भाग गए हैं। जाति का डर, समाज का डर। कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई, खुद ही ढूंढते रहे, गांव गांव, जंगल जंगल। 14 दिन बीत गए।
25 अगस्त 2017। एक किसान, कुत्ता साथ में। कुत्ते के मुंह में सड़ा हुआ इंसानी हाथ। पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम आई, डॉग स्क्वाड आया। 200 मीटर में बिखरी हड्डियां, जहर की शीशी, 2 इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम, साक्षी का बैग, सैंडल, कपड़े, मोनू की ब्रेसलेट। परिवार वाले पहुंचे, चीखे, रोना। पुलिस ने सोचा आत्महत्या, लेकिन कॉन्डम और जहर दोनों साथ में। अब असली सस्पेंस शुरू। सीडीआर निकाली गई। एक नंबर 14 दिन बाद अचानक चालू, कामता कुशवाहा के पास। उसने देवेंद्र रॉय का नाम लिया। देवेंद्र गिरफ्तार। मैंने सिर्फ मोबाइल उठाया था, लेकिन बयान में टूट फूट। उसका मालिक राकेश गिरी गोस्वामी। दोनों की अलग अलग पूछताछ, बयान मैच नहीं कर रहे। डीएनए सैंपल, कॉन्डम के अंदर और बाहर से सैंपल, रिपोर्ट आई मैच। सख्त पूछताछ में दोनों टूट गए। पूरा हत्याकांड बारी बारी, कैसे देखा, कैसे बताया, कैसे लाठी मारी, कैसे बलात्कार किया, कैसे जहर पिलाया, कैसे बैठकर मौत का इंतजार किया, सब कुछ बयान कर दिया। 30 दिसंबर 2023 को छतरपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया। राकेश कुमार गिरी गोस्वामी और देवेंद्र रॉय, दो आजीवन कारावास की सजा। दोस्तों, 2 मासूम बच्चे सिर्फ प्यार करना चाहते थे। उनकी जिंदगी जंगल में 2 दरिंदों ने छीन ली। ये कहानी सिर्फ हत्याकांड की नहीं, ये आवग्रस्ता की कहानी है। अपने बच्चों को समझाओ, अकेले अनजान जगहों पर न जाएं, खासकर जंगलों में। जय हिंद।